Morning everyone. I hope you all are fine and safe. Myself Bhadresh Kathar and I am your maths teacher. Today we are going for the weekly revision video. Okay, so are you ready guys for the lecture? Okay, so let's start the lecture. ओके सो हमारा आज का टॉपिक है एडिंग फ्रैक्शंस। हमारा आज का टॉपिक है एडिंग फ्रैक्शन। हमने स्टैंडर्ड 3 के अंदर भी लर्न किया था एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं, आपको याद होगा। ओके सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू स्टार्ट एडिंग फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द एडिंग फ्रैक्शंस? जो फ्रैक्शन नंबर है उसका एडिशन करना। ओके तो अब एडिशन के अंदर भी दो तरीके के एडिशंस होते हैं, लाइक एडिशंस मतलब कि लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन। पहले तो हम यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन देखते हैं, देन आफ्टर अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके लेट्स सी। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, सो लाइक फ्रैक्शन मीन्स जिसके भी डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/4, 2/4, 3/4 एंड 1/4। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा सभी के जो डिनोमिनेटर्स है वो इक्वल है। तो ऐसे हमारे फ्रैक्शन को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। नाउ अनलाइक फ्रैक्शन। अब बारी है अनलाइक फ्रैक्शन की। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? देखो 2/4, 1/3, 2/2 एंड 3/4। तो यहाँ पर आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर सभी के जो डिनोमिनेटर्स है वो इक्वल है। हाँ यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 है बट सभी इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमारे कुछ ही जो है वो इक्वल है, मतलब 2 ही इक्वल है, वरना सारे हमारे अनइक्वल डिनोमिनेटर है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं और यहाँ पर जिसके डिनोमिनेटर्स अलग होते हैं मतलब डिफरेंट होते हैं, वो हमारे लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक एंड लाइक। चलो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एडिशंस करना है, लाइक फ्रैक्शन के एडिशंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के एडिशन। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन। तो देखो 2/4 प्लस 2/4, यहाँ पर 2/4 प्लस 2/4 प्लस है 3/4। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो ओनली वन टाइम आएंगे। एज यू ऑल नो हमने थर्ड के अंदर भी किया था, राइट, थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर। तो यहाँ पर हमारे आंसर के अंदर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पहले तो 4 रहेगा बिकॉज इक्वल ग्रुपिंग, यहाँ पर इक्वल है। अब जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं उन सभी का हो जाएगा एडिशन, ओनली न्यूमरेटर नंबर्स का ही एडिशन होगा। सो 2 + 2 4, 4 + 3 7। ओके तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 7/4। तो एज यू नो ये नंबर जो हमारा है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप डिवीजन मेथड का यूज़ करके। डिवीजन मेथड का अगर आप यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो इसका हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा 1/3/4, 1/3/4। तो लाइक फ्रैक्शन के बारे में पता चला, पहले तो उसके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं और उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो एक सेम रहता है और न्यूमरेटर्स का यहाँ पर एडिशन होता है। ओके क्लियर? अब बारी है अनलाइक फ्रैक्शन की। तो देखो अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर हमारे जो डिनोमिनेटर्स है वो इक्वल नहीं होते। तो हमें तो पता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें
डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ता है, नहीं है तो करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 2/4 प्लस यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे पास एक और नंबर है 1/2। यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है 2/4 एंड 1/2। अब हमें इन दोनों का करना है एडिशन। तो यहाँ पर तो पहले पॉसिबल नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो हमें क्या करना होगा, उसको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो अगर डिनोमिनेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर रूल है कि आपको न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो चीज़ आप यहाँ पे करो वो यहाँ पर भी कंपलसरी करनी पड़ेगी। ओके, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, पहले 2/4 एज इट इज़ प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। अब यहाँ पर एडिशन इजीली हो सकता है। 4 एंड यहाँ पर भी 4, दैट मीन्स 1 टाइम 4, 2 + 2 यहाँ पर 4, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 1। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 1। एक और अनलाइक फ्रैक्शन का हम एडिशन करते हैं यहाँ पर। ओके ओके, लेट्स सी 3/6 प्लस 2/2। चलो अब इसका हमें एडिशंस करना है। तो पहले तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो हमें पहले तो इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 करने के लिए इसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कंपलसरी नहीं करना पड़ेगा। तो देखो 3/6 है, वो पहले तो एज इट इज़ प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर एडिशन हो सकता है। तो 6 पहले तो एज इट इज़, 3 + 6 9, सो द आंसर इज़ 9/6। तो ये होते हैं आपके अनलाइक फ्रैक्शंस। तो चलो हम टेक्स्ट बुक के अंदर भी एग्जांपल्स देख लेते हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। वो ऑलमोस्ट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी अवेलेबल है। देखो यहाँ पर 1/2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल बना दिया, तब जाकर उसका एडिशन हो पाया। मतलब आपको सिंपली याद रखना है कि अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसे लाइक फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे और उसके बाद ही उसका एडिशन होगा। ओके, चलो देन आफ्टर हमारे पास है एडिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमारे पास है एडिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो अंडरस्टैंड करते हैं हाउ टू ऐड द मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए यहाँ पर भी हमारी प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगी। ओके, यहाँ पर भी हमारी प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। देखो यहाँ पर हमारे पास है 1 1/2 एंड 1 2/5। ओके, तो यहाँ पर जो आपके फ्रैक्शंस हैं बस उसी को आपको इक्वल करना पड़ेगा। इसको तो इक्वल करने की ज़रूरत है नहीं बिकॉज दे आर नॉट अवर फ्रैक्शंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें 1 और इस 1 को कुछ नहीं करना है। देन आफ्टर 1/2 एंड 2/5। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल और नॉट। Denominators are equal or not? So denominators are not equal. That means हमें equal करना पड़ेगा। So there is a 5 and there is a 2. तो यहाँ पर दोनों नंबरों को हमें equal करना है। तो आप सोचो इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल्स आर यहाँ पर 10। अगर इसका आप मल्टीपल्स निकालते हो, चलो हम यहाँ पर मल्टीपल्स निकाल के देखते हैं। 2 के मल्टीपल्स एंड 5 के मल्टीपल्स। सो 2 1 ज़ा 2, 4 6 8 एंड 10। 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 20 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है? 10। दैट मीन्स हमें यहाँ पर 10 बनाने पड़ेंगे। दोनों के अंदर हमें 10 10 बनाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो 10 बनेगा। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें तो 10 बनेगा। सो 5 2 ज़ा 10,
और यहाँ पर 5, मतलब कि दोनों के अंदर 5 और दोनों के अंदर 2। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 1 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, प्लस 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पर इन दोनों का हम एडिशन इजीली कर पाएंगे। ओके, बट हाँ, इसे 1 और यहाँ पर 1 भूलना नहीं है, जिसे हमने पहले साइड में रखा था। ओके, तो चलो यहाँ पर अब हम सिंपली एडिशन कर सकते हैं। यस, तो देखो 1 + 1 कितना होता है? 2। 1 + 1 तो 2 होता है, वो तो इजी है, फ्रैक्शंस नहीं है। देन आफ्टर 5 + 4, 5 + 4 9, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स है वो यहाँ पर इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा 10, 2 9/10। तो ये जो हमारे फ्रैक्शंस थे उसका आंसर है 2 9/10। यू कैन सी इजीली। क्लियर? एक और बार रिपीट कर लेते हैं। 1 2/3 एंड 1 2/5। दैट मीन्स यहाँ पर हमें जो हमारे डिनोमिनेटर्स है वो इक्वल करने पड़ेंगे। तो 5 और यहाँ पर 2 इक्वल करने के लिए हम उसको 10 का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों को 10 बनाना पड़ेगा। हमने 10 बना लिया और सिंपली लाइक फ्रैक्शन की तरह एडिशन कर दिया। वेरी सिंपल। ओके, सो आंसर इज 2 9/10। ओके, देन आफ्टर हमने यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस भी की थी हमारे एडिशंस की, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड आई होप आपने होमवर्क भी डन कर लिया होगा, राइट? चलो, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन। अब बारी है सब्ट्रैक्शन की। ओके, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर एडिशंस किए थे, अब यहाँ पर इसी तरह से हमें सब्ट्रैक्शंस करने हैं। ओके, तो इन सब्ट्रैक्शन फैक्टर्स वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी द कॉमन डिनोमिनेटर्स। कॉमन डिनोमिनेटर्स। The steps for the subtracting fractions are the similar to the addition fraction. Steps हमारे दोनों के सेम रहेंगे, like fraction and unlike fractions. Okay, so let's see one by one fractions. Now subtracting fractions. Subtracting fraction. Let's see one example of the subtracting fractions. Subtract 1/4 from 1. तो देखो 1 का मतलब क्या होता है? 1 कब आता है? जब 4/4 हम करते हैं। लेट्स सी, 4/4 इज इक्वल टू 1। जब 4 का डिवीजन 4 के साथ होता है तब हमें मिलता है 1। दैट मीन्स ये जो 1 है वो एग्जैक्टली 4/4 है, नॉट ओनली 1। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4/4 माइनस 1/4। ओके, 4/4 एंड 1/4। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर सिंपल 1 दिया हुआ है, पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके, सो 4/4 और यहाँ पर 1 and 4, दैट मीन्स एडिशन की तरह 2 टाइम 4 है। दैट मीन्स हमें उसे ओनली 1 टाइम ही लिखना है। एंड 4 - 1 इज इक्वल टू 3। वेरी सिंपल। सो द आंसर इज 3/4। सो द आंसर इज 3/4। ओके, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग एडिशन का। 8/10 माइनस 3/10 इज इक्वल टू। ओके, अब बारी है यहाँ पर 8/10 एंड 3/10। यहाँ पर हमें सिंपली दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, सो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो नाउ 10 यहाँ पर एज इट इज़ एंड 8 - 3 देयर इज़ अ 5। सो सिंपली आप इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस के सब्ट्रैक्शंस कर सकते हो। ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस है। ओके, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। ओके, चलो नाउ अनलाइक फ्रैक्शंस। अब बारी है अनलाइक फ्रैक्शन की।
अनलाइक फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। तो देखो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग पहले एक नंबर को। सब्ट्रैक्ट 1/8 फ्रॉम 3/4। फ्रॉम का मतलब है इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, 1/8 माइनस 3/4 नहीं करना है। इसको अरेंज कैसे करते हैं? 3/4 माइनस 1/8। ओके, 3/4 माइनस 1/8। अब इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखो पहला हमारा रूल क्या है कि हमें डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल करने पड़ेंगे, तभी हम लोग सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। सेम लाइक अ एडिशन। एडिशन भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है, तो 8 करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई कंपलसरी करना पड़ेगा उसी नंबर से। ओके, तो देखो 3 और यहाँ पर 4, 3 2 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8, 1 और यहाँ पर 8 तो एज इट इज़ था। नाउ यहाँ पर करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। सो 8 तो यहाँ पर सेम बिकॉज 1 टाइम आएगा। 6 माइनस 1 देयर इज़ अ 5। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पर हम देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब हम यहाँ पर देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी सेम प्रोसेस होगी। 1 3 1/3 फ्रॉम 4 7/9। तो देखो यहाँ पर पहले तो हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उसका हमें कुछ नहीं करना है, वो तो एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। 4 7/9 माइनस 3 1/3। अब इन दोनों नंबरों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ, बिकॉज वो पूरे नंबर है, होल नंबर्स है, उसके फ्रैक्शंस नहीं है। फ्रैक्शन मतलब पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि 7/9 1/3। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे जो फ्रैक्शन है वो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इसे इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 9 है, अगर 3 को 9 करना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा 9। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन्स वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो 4 7/9 माइनस 3 एज इट इज़। 3 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो कुछ इस तरह से हमारा पहले तो इक्वल डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे। अब बारी है 4 माइनस 3 की। 4 माइनस 3 कितना होता है? 1। 7 माइनस 3 4 एंड 9 माइनस 9 नहीं करना है। ओके, 4 माइनस 9 माइनस 9 नहीं करना है, गलती भी मत करना। सो 9 और ये भी 9, दैट मीन्स 1 टाइम 9। सो द आंसर इज 1/4/9। तो ये होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। ओके, देन आफ्टर हमने 6.8 एक्सरसाइज देखी थी जहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शंस किए थे। ओके, जहाँ पर हमने अनलाइक सब्ट्रैक्शंस, देन आफ्टर मिक्स्ड सब्ट्रैक्शंस एक्सेट्रास यहाँ पर हमने देखे थे। ओके, चलो देन आफ्टर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स थ्रू द मॉडल मेथड। हमें यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स देखने हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज इरफान वॉक्ड 1/2 kilometers and jogged 3/4 kilometers. So how many kilometers did he walk and jog all together? All together है मतलब कि यहाँ पर एडिशन ही होगा। ओके, इस चैप्टर के अंदर सब्ट्रैक्शन भी है, ऐसा मत समझना कि एडिशन का चैप्टर है तो एडिशन आएंगे, सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन आएंगे। हमें इसे मेंटली प्रॉपरली लॉजिकली समझना है, मेंटली एंड लॉजिकली समझना है। पहले उसने वॉक किया 1/2, देन आफ्टर 3/4 उसने जॉग किया, दैट मीन्स इन दोनों का करना है हमें एडिशन। बट एक चीज़ देखो आप यहाँ पर, दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो अलग अलग है।
तो मैंने आपसे क्या कहा था एडिशन के अंदर कि यहाँ पर आपको अगर एडिशन करना है तो उसको इक्वल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमने पहले मॉडल ड्रॉ कर लिया है। 1/2 का मतलब होता है हाफ, तो यहाँ पर 2/1, देन आफ्टर 3/4, तो यहाँ पर 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट को शेडेड कर दिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे दोनों का एडिशन। तो पहले तो वो इक्वल नहीं है, इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाई 2। देखो यहाँ पर 1/2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बन जाएगा, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2/4 प्लस 3/4 एज यू आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जब भी इसका एडिशन होगा वो 4/4 होगा और ये 1/4 होगा। ओके, तो 4/4 का मतलब आपको पता है 1 होता है एंड 1/4 एज इट इज़। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है 1/4, मतलब वो अभी भी मिक्स्ड फॉर्म है। अभी हमें मिक्स्ड फॉर्म में से उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 4 × 1, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। 1 4 4, 4 + 1 5, दैट मीन्स 5/4, 5/4। दैट मीन्स हमारा जो मिक्स फॉर्म है वो है 1/4 किलोमीटर्स ऑल टुगेदर, मतलब उसने 1 किलोमीटर एंड 1/4 जो है वो उसने किलोमीटर रन किया है, वॉकड एंड रन। बट यहाँ पे हमें 1/2 को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर दिया था, नंबर्स ग्रेटर हो गए थे। तो जो ग्रेटर नंबर्स हो गए थे उसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हमने कौन से नंबर को ग्रेटर किया था? मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो यहाँ पर 2/4 हो चुका था। दैट मीन्स हमें 1/2 से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब भी इसको हम 1/2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसे भी पहले इक्वल करना पड़ेगा, लाइक दिस मेथड। तब जाके हमें आंसर मिलेगा 3/4। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 3/4 किलोमीटर इज इक्वल टू द डिस्टेंस जॉग्ड बाय इरफान। सो द आंसर इज करेक्ट। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स इसके अंदर करने हैं। एक और एग्जांपल है जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। टीना वॉज गिवन 3/2 आवर्स टू कंप्लीट द हर होमवर्क। उसने अपने 3/4 दिए होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए। सी कंप्लीटेड इट इन 1/6 आवर। सी कंप्लीटेड इट इन 1/6 आवर। सो हाउ मच सोनर डिड सी कंप्लीट हर होमवर्क? सूनर का मतलब होता है कितना जल्दी उसने कर लिया। 3/4 टाइम लगने वाला था और 1/6 में उसने कंप्लीट कर लिया है। तो इसने कितने टाइम में कंप्लीट किया है? तो देखो हमने यहाँ पर मॉडल भी ड्रॉ किया हुआ है। टोटल यहाँ पर जो है देखो 3/4 = 9/12, 9/12 एंड 1/6 इज इक्वल टू 2/12। बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पर जो हमारे डिनोमिनेटर से उसको इक्वल किया है। 4 एंड 6 दोनों को इक्वल किया है हमने उसके 12 से, बिकॉज 12 जो है वो उसका कॉमन मल्टीपल है। जब आप उसके मल्टीपल्स निकालोगे, हमने आगे देखा था कि मल्टीपल्स इक्वल होंगे, उसी को यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। तो दोनों का जो मल्टीपल है वो 12 है। नाउ नंबर इज़ 9/12 एंड 2/12। तो यहाँ पर हमने 9/12 यहाँ तक है और 2/12 यहाँ तक है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? दोनों का करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ उसने लेस टाइम जितना भी लिया है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो दैट मीन्स 9/12 माइनस 2/12। तो हमारा आंसर होगा 7/12, बिकॉज 9 - 2 7 एंड 12 यहाँ पर एज इट इज़। सो द आंसर इज़ 7/12। ओके, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल देख लिए। बाकी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हमने हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर देख लिए थे। ओके, तो चलो यहाँ तक हमारा चैप्टर है। ओके, बाय एवरीवन।